दोस्तों, बीटीसी वर्सेस बीएड का जो मामला 2018 से चल रहा था उसकी न्यूज निकल कर आ गई है। और दोस्तों, ऑर्डर कॉपी भी जारी हो गए हैं। लेकिन ये जो न्यूज निकल कर आई है वह अपने साथ कहीं खुशी लाई है तो कहीं गम भी लाई है। क्योंकि दोस्तों, यह न्यूज हताश करने वाली है। यूं कह ले कि एक ही घर में दो लोग, चाहे वह भाई भाई हो या भाई बहन हो, एक ने बीटीसी किया है और एक ने बीएड किया है। और बीएड करने वाले भाई या बहन को एग्जाम के कुछ समय पहले यह पता चल जाता है, उसे अयोग्य मान लिया गया है। तो यह समझिए कि यह उसके पैरों तले जमीन खिसकने वाली बात हो जाती है। उसे प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब ये निर्णय जो आया है यह राजस्थान के संदर्भ में आया है या संपूर्ण भारत के संदर्भ में आया है। अब जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा, और इसका विज्ञापन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अब जो विद्यार्थी प्राथमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम भी सामने है आपके, क्योंकि एग्ज़ाम 24 तारीख से शुरू हो रहा है। अब एग्ज़ाम भी सामने है। अब वो अभ्यर्थी क्या करे क्या न करे। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं, 23 अगस्त 2010 को पहले बीएड को शामिल कर लिया गया था ब्रिज कोर्स के माध्यम से। फिर क्या हुआ, 1 जनवरी 2012 को इनको फिर से हटा दिया गया। यानी कि कह लें कि एक बार इनको फिर निकाला गया, फिर शामिल किया गया, फिर अगर हम देखें तो फिर 2018 में इनको शामिल कर लिया गया। कहने का मतलब है कभी बीएड को हटाया गया तो कभी शामिल किया गया, ये प्रक्रिया चली है। अगर एनसीटीई की बात करें तो एनसीटीई ने क्या कहा कि इन्होंने अपने निर्णय पर इनको ये कह दिया कि आप शामिल होंगे। अब ये निर्णय जो आया है इसके संदर्भ में गवर्नमेंट क्या करती है, अब जो नियुक्तियां हो चुकी हैं उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन जहां तक आशा है कि उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अब विज्ञापन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा यह देखने वाली बात है। और दोस्तों, हो सकता है कि एक सिंगल बेंच से ये मामला डबल बेंच में जाएगा, फिर से मामला खुलेगा और फिर से बहस होगी और हो सकता है कि चीज़ें आसान हो जाए। अगर हम बिहार की बात करें तो दोस्तों, एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। जब तक बिहार द्वारा आपको रोका नहीं जाता है, जब तक आपको ये नहीं कह दिया जाता कि आप नहीं बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में, तब तक आपको तैयारी करते रहना चाहिए। अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आगे क्या होगा आगे क्या नहीं, तो फिर ऐसा नहीं, आप अपनी तैयारी बरकरार रखिए। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आप चाहे बीएड वाले हों या फिर बीटीसी वाले हों, दोनों दो हाथ हैं। अगर हम बायां हाथ खींचते हैं तब भी दर्द होता है, अगर दायां हाथ को खींचा जाए तब भी दर्द होगा। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी भी प्रकार का तनाव या निगेटिविटी अपने अंदर, अपने मन पर हावी ना होने दें। दोस्तों देखिए, ये जीवन है, उतार चढ़ाव हार जीत ये सब लगा रहता है। अगर जीवन को देखा जाए तो जीवन ही संघर्ष है, जीवन का नाम ही संघर्ष है। लेकिन अगर आपने धैर्य धारण करके अपने कर्म पर ध्यान दिया तो अवश्य सकारात्मक परिणाम देखने को मिलता है। अब मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी तैयारी जारी रखें और जरा सा भी चिंता ना करें। अब देखना यह है कि बिहार सरकार राजस्थान के लिए आए इस फैसले को किस नज़रिए से देखती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी चिंता ना करिए, अपना ख्याल रखिए।